दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रत्युत्तर दर्पण जनवरी 2024 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 1 हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में देख चुके हैं, 5 टॉपिक डील कर चुके हैं। ये शेष 4 टॉपिक जो बचा उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद ये सेगमेंट पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। सही, चलिए देखिए पहला क्या है। निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय रद्द कर दिया गया। देखिए क्या हुआ, बात समझिए। हरियाणा 75% आरक्षण किसमें, तो निजी क्षेत्र में मूल निवासी के लिए, यानी हरियाणा राज्य सरकार निजी क्षेत्र में जो नौकरी मिलता है उसमें आरक्षण का प्रावधान किया। मूल निवासियों को, यानी कि हरियाणा का जो डोमिसाइल, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हरियाणा का जो मूल निवासी है, उनके लिए निजी क्षेत्र में भी 75% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया कि निजी क्षेत्र में जितना भी वैकेंसी निकलेगा उसमें 75% हरियाणा के मूल निवासी होंगे। ऐसा कानून बना दिया, उसको लागू भी कर दिया। तो निजी क्षेत्र के जितने भी संगठन थे वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किए और ये कहा गया कि निजी क्षेत्र से आरक्षण को हटाया जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र कंप्लीटली क्या होता है, कौशल और शिक्षा यानी ज्ञान के आधार पर ही अपना वैकेंसी को पूरा करता है ना। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में तो आरक्षण दिया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन निजी क्षेत्र कंप्लीटली क्या होता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो वो अपना जो भी वैकेंसी पूरा करता है पूरा कौशल और शिक्षा ज्ञान के आधार पर। लेकिन अगर 75% आरक्षण का प्रावधान कर देगा तो मजबूरी में भी उसको वहाँ का मूल निवासी को लेना पड़ेगा, हरियाणा का मूल निवासी को लेना पड़ेगा, यद्यपि उसमें ज्ञान या कौशल का अभाव हो तो भी। तो इस आधार पर औद्योगिक संगठन कहाँ गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर किया, इस कानून को रद्द कीजिए। हाई कोर्ट सुनवाई किया और कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कानून को रद्द कर दिया, है ना। यानी कि निजी क्षेत्र में जो 75% का जो आरक्षण का प्रावधान है जो हरियाणा सरकार किया था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, बस यही था बात इसमें। दूसरा हम लोग देखते हैं, मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन, मेरा युवा भारत का शुभारंभ। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव का आरंभ कब हुआ था, ये हुआ था 12 मार्च 2021 को, है ना। महोत्सव, ये सब क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा आजादी का जो अमृत महोत्सव है बहुत बड़ा आयोजन रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव आरंभ कब हुआ था, 12 मार्च 2021। याद रखिएगा डेट, 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव आरंभ हुआ और ये 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया। लगभग 1000 दिन ये महोत्सव चला, यानी 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का आरंभ हुआ। 1000 दिन के बाद 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हो गया और अमृत काल का आरंभ हो गया, यानी महोत्सव समाप्त हुआ, अमृत काल आरंभ हो गया। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछ सकता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था, तो बता दीजिएगा 12 मार्च 2021। समापन कब हुआ, समापन हुआ है, ये आरंभ हुआ था, ये आरंभ, समापन 31 अक्टूबर 2023 को समापन हुआ। ठीक है ना। कितना दिन चला ये भी याद रखिएगा, 1000 दिन ये चला, 1000 दिन चला है और 31 अक्टूबर 2023 को समापन हो गया आजादी का अमृत महोत्सव का। और आरंभ किसका हो गया, इसका समापन होते के साथ ही अमृत काल का आरंभ हो गया। अमृत काल का आरंभ, यानी अमृत काल का आरंभ इसी दिन हुआ, इसी दिन ये समाप्त हुआ, इसी दिन यहाँ से आरंभ हो गया। अब महोत्सव समाप्त हुआ 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर से अमृत काल का
आरंभ हो गया, ठीक है ना। तो अमृतकाल का आरंभ हो गया। तो समापन समारोह और अमृतकाल का आरंभ अमृत महोत्सव का समापन और अमृतकाल का आरंभ के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव का समापन और अमृतकाल के आरंभ के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह को कहते हैं क्या? अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। ये सब प्रश्न यहां से आने वाला है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। अमृतकाल का आरंभ और महोत्सव के समापन के उपलक्ष्य में क्या हुआ? अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास हुआ। स्मारक का शिलान्यास, ठीक है ना। क्लियर। एक चीज समाप्त हो रहा है, दूसरा चीज आरंभ हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में अमृत वाटिका लगाया गया, अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया और एक आयोजन किया गया, उसका नाम है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, इसका आरंभ किया गया ताकि देश के युवा देश के निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो बस ये दो बात याद रखिएगा, किसको याद रखिएगा, किसको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी मैगजीन पढ़िएगा तो बात को समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखते हैं। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो होता है जनरली गोवा में ही हो रहा है वर्षों से। तो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में संपन्न हुआ है, अभी हाल में संपन्न हुआ है। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि किसको कौन सा पदक मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा फिल्म को क्या मिला है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर मिला है एंडलेस बॉर्डर को। बाकी लिस्ट दिया हुआ है मैगजीन में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3-4 वो आपको हम बता दे रहे हैं। अब प्रश्न जनरली यही पूछता है, बाकी लिस्ट बहुत सा लंबा सा लिस्ट है, उसको मैगजीन में आप देख लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, है ना। यानी 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ठीक है ना महोत्सव स्वर्ण मयूर मिला किसको? स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिलता है। ये मिला एंडलेस बॉर्डर को। एंडलेस बॉर्डर मतलब ऐसा बॉर्डर जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस बॉर्डर। स्वर्ण मयूर मिला है। रजत मयूर किसको मिला है? रजत मयूर निर्देशक को मिला है। निर्देशक लिख दे रहे हैं यहाँ पर, निर्देशक। ये मिला है आपको स्टीफन कोमाडेरेव को। स्टीफन है ना। स्वर्ण मयूर किसको मिला है? एंडलेस बॉर्डर को मिला है। रजत मयूर निर्देशन में किसको मिला है? स्टीफन कोमाडेरेव को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपका किसको? पुरिया रहीमी को। पुरिया रहीमी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला मिलेनी थियरी को। मिलेनी थियरी। और एक याद रख लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी सत्यजीत रे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डगलस को, माइकल डगलस, सत्यजीत रे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? माइकल डगलस। है ना। जो ज्यूरी था, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जो जज का जो समूह होता है ना, तो ज्यूरी कहते हैं। तो जज का समूह था, जो फिल्मों को कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए तो जज करेगा, निर्णय करेगा। तो जो ज्यूरी था ना, ज्यूरी यानी जज का जो समूह, जिसको ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी का अध्यक्ष कौन थे? तो ज्यूरी का जो अध्यक्ष थे वो आपका ये कपूर है। कौन कपूर है? पंकज कपूर। पंकज कपूर नहीं, सॉरी, एक मिनट, पंकज कपूर। ज्यूरी अध्यक्ष ये शेखर कपूर। शेखर कपूर। पंकज कपूर तो आपका ये है कबीर सिंह कौन हीरो बना था? शाहिद कपूर। उसका पिता है पंकज कपूर। शेखर कपूर ज्यूरी का अध्यक्ष। ज्यूरी अध्यक्ष हो जाएगा आपका शेखर कपूर। बस इतना याद रखना आपको, है ना, इतना आपको याद रखना है। यही मेन है जो बता दिया आपको हम। स्वर्ण मयूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के मिला है इंड्रेस बॉर्डर को। रजत मयूर मिला है निर्देशन के लिए स्टीफन कुमारडेरेव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है पुरिया रहीमी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है मिलेनी थेरी को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। और जूरी का अध्यक्ष रहे शेखर कपूर। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर योगदान के लिए माधुरी दीक्षित जी को भी अवार्ड दिया गया है ना। चलिए, ये तो हो गया, प्रमुख बता दिए। आगे देख लेते एक और बचा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति महाअभियान का शुरुआत किया गया, कहाँ शुरुआत किया गया है? झारखंड का खूंटी से शुरू किया गया है। चलिए बता दे रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि जनजाति से संबंधित ये अभियान है। और जनजाति यानी ट्राइबल वाला जो प्रश्न रहता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, ये शुरुआत हुआ कहाँ? ये शुरुआत हुआ खूंटी में। खूंटी कहाँ है? झारखंड। कब शुरू हुआ है? ये हुआ 15 नवंबर 2023 को। कौन शुरू किया है? पीएम मोदी, है ना। इससे क्या होगा? तो जितना भी जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें सड़क अच्छा हो, सड़क के किनारे लाइट, सोलर लाइट होता है ना रात को जो जलता है, सोलर लाइट का व्यवस्था हो, आंगनवाड़ी का व्यवस्था हो, नल का जल हो, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, कौशल विकास करने का वहाँ पर केंद्र बनाया जाए। ये सब का व्यवस्था किया जाएगा ताकि आदिवासी लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, रोजगार में उन्नति प्राप्त हो। ठीक है, तो ये काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय अभियान, इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो बस यही तो था, और तो कुछ इसमें विशेष है नहीं। इस तरह से हमने आज राष्ट्रीय पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया, और सारा का सारा राष्ट्रीय घटनाक्रम, जितना भी राष्ट्रीय घटनाक्रम था उसको हम लोग एक टॉपिक को डील कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।